गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फिफ्थ चैप्टर का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी। जैसा कि सभी जानते हैं कि जो भी खेल होते हैं, चाहे वो ओलंपिक हों, एशियाई हों, स्कूल लेवल के हों, नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल के खेल हों, उसमें जो महिलाओं की भागीदारी है वो पुरुषों की अपेक्षा कम रहती है। तो और भारत में फर्स्ट टाइम जो है वो पहली बार जो अपनी वुमेन्स टीम जो है ओलंपिक खेलों में भेजी 1952 में, यानी लगभग 60 साल लग गए। और फिर मेडल आते आते 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने पहला पदक लिया वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद फिर सानिया नेहवाल और मैरी कॉम, इनके मेडल्स आए। तो मतलब बहुत एक अरसा लग गया, लगभग 100 वर्ष बीत गए भारत के मेडल लेने के लिए। तो इसकी वजह यही रही कि कहीं ना कहीं जो महिलाओं की पार्टिसिपेशन थी वो बहुत कम थी खेलों में, इसलिए ऐसा हुआ। इसके पीछे रीज़न क्या थे? वो लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी है। गांव के अंदर, देहात के अंदर जो है, पहले तो इतने स्कूल्स ही नहीं थे, आजकल तो बहुत स्कूल्स हो गए हैं, हर गांव के अंदर अवेलेबल हैं, एजुकेशन अवेलेबल है। तो पहले ऐसा नहीं था, ये भी एक मुख्य कारण था। तो हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को देहात से शहर के लिए आना पड़ता था, जिसके लिए कई पेरेंट्स जो हैं वो तैयार नहीं होते थे, अपनी बेटियों को अलाउ नहीं करते थे गांव से बाहर भेजने के लिए। तो ये भी एक बड़ा कारण था। उसके बाद क्या है कि नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी, समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण भी एक इसका मुख्य कारण रहा। क्योंकि मुख्यतः समाज में लोग ये मानते हैं कि गेम्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितनी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों को अपना ज़्यादा टाइम गेम्स पे ना डिवोट करके एजुकेशन पे डिवोट करना चाहिए। तो ये भी एक मुख्य कारण है लेस पार्टिसिपेशन का। नेक्स्ट इसमें दिया है लैक ऑफ फाइनेंशियल एड बाय गवर्नमेंट। तो जितना गवर्नमेंट को बच्चों को खेलों के लिए खर्च करना चाहिए उतना खर्च नहीं हो पा रहा है। ये भी एक मुख्य कारण इसका बन रहा है लेस पार्टिसिपेशन के लिए। नेक्स्ट है इसमें लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेस। जो हमारे इंडिया के अंदर वुमेन कोचेस की कमी है। तो मोस्टली जो गर्ल्स हैं वो यही चाहती हैं कि भाई उनको प्रशिक्षित करने वाली कोच भी लेडीज़ ही हों। तो एक हेजिटेशन पेरेंट्स के मन में भी होता है और लड़कियों के मन में भी होता है। तो अगर बराबर बराबर रहेंगे, अगर सपोज मान लो स्विमिंग का है, तो अगर स्विमिंग के लिए बॉयज़ के लिए मैन कोच और गर्ल्स के लिए वुमेन कोच हो, तो वो बड़ा उसको इजीली सीख पाती हैं। लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी, निजी सुरक्षा का अभाव भी महसूस करती हैं। असुरक्षा का एक सुरक्षा का अभाव महसूस करती हैं। और जैसे गेम सीखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने में और देर तक प्रैक्टिस करने में, और पेरेंट्स को भी एक डर बना रहता है कि अपनी बेटियों को घर से भेजें ना भेजें, क्योंकि आजकल का माहौल जो है वो पेरेंट्स ये मानते हैं कि ठीक नहीं है। जो खेलों की संस्कृति की सभ्यता का जो है वो अभाव है हमारे इंडिया के अंदर।
तो ये कुछ इसमें कारण दे रखे हैं, आप लोग इनको पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा भी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, स्पेशल कंसिडरेशन, ये भी लेडीज़ के लिए है, वोमेंस के लिए है, तो ये भी आपने करना है। उसके बाद आ जाते हैं ये नेक्स्ट है इसमें फीमेल एथलीट ट्रेड्स, तो इसमें ये दे रखा है एनीमिया, उसके बाद दे रखा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसका, एनोरेक्सिया नर्वोसा, टाइप्स ऑफ इसके दिए हुए हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इम्पैक्ट क्या है। ऐसे ही बुलिमिया नर्वोसा के हैं, इसके क्या कारण हैं, काजेज ऑफ बुलिमिया, सिम्टम्स ऑफ बुलिमिया नर्वोसा, इम्पैक्ट ऑफ बुलिमिया नर्वोसा। ये 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने करने हैं। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, ये सारे इसमें से देखने हैं आपने, इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो अभी जो सितंबर एग्ज़ाम का सिलेबस हमारा रहेगा वो फर्स्ट 5 चैप्टर रहेंगे, तो उसमें से जैसा भी ट्रेंड रहेगा, MCQs का रहेगा या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, तो जैसा सबका रहेगा वही हमारा भी रहेगा। इसलिए अपनी पूरी तैयारी रखें। किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी बात कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।